आज का वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरे राइट साइड में खड़ा है प्लैटिना 110 और लेफ्ट साइड में है सिटी 110X। और बताना चाहूंगा इन दोनों बाइक के हमारे जमशेदपुर के ऑन रोड प्राइस पे सिर्फ 1100 रुपीज का फर्क है। तो वीडियो में आप जानोगे कि इन दोनों बाइक के फीचर्स में आपको क्या फर्क देखने को मिलता है, हमारे जमशेदपुर में इन दोनों बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या है, दोनों बाइक में आपको कितना माइलेज मिल सकता है, और आप अगर इन दोनों में से किसी भी एक बाइक को लेना चाहते हैं तो मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना होगा, हर महीने ईएमआई कितना पे करना होगा, इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो के लिए जैसा कि आप सभी देख रहे हो मैं आया हूं न्यू वेब बजाज में। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वीडियो की शुरुआत दोस्तों इन दोनों बाइक के ऑन रोड प्राइस से करते हैं। सिटी 110X का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 85,900 रुपीज, और प्लैटिना 110 इस ड्रम वेरिएंट का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 87,000 रुपीज, जो सिटी 110X से सिर्फ 1100 रुपीज महंगा है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप इतना पैसे इस बाइक में लगाते हैं तो इन दोनों बाइक के फीचर्स में आपको क्या फर्क देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों इन दोनों बाइक के रियर व्यू मिरर पे ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं दोनों का डिजाइन में काफी फर्क है। आपको प्लैटिना 110 का रियर व्यू मिरर ज्यादा स्पोर्टी सा नजर आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। हेडलैम्प की तरफ आएंगे तो आप देख रहे हैं दोनों बाइक का हेडलैम्प का डिजाइन काफी अलग अलग है। प्लैटिना 110 में आते हैं तो आप देख रहे हैं इसके हेडलैम्प में आपको 35x35 वाट का हेलोजन बल्ब, हेडलैम्प के ठीक ऊपर आप देख रहे हैं एक एलईडी पोजिशन लाइट मिल रहा है। बाइक में जो मीटर वाइजर है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। साथ ही वाइजर के साइड में आप देखिए ग्राफिक लगा है, और इसका टर्न सिग्नल इंडिकेटर आपको कुछ इस तरह का मिलता है, जिसमें नॉर्मल बल्ब और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। आप अगर सिटी 110X लेते हैं तो देखिए इस बाइक का हेडलैम्प आपको राउंड शेप में मिलता है, और इसमें भी आपको 35x35 वाट का हेलोजन बल्ब मिल रहा है। और हेडलैम्प के सामने में एक मेटल का ग्रिल लगा, जिससे ये देखने में बहुत ही मस्कुलर सा इसे एक लुक मिलता है। साथ ही इसके भी हेडलैम्प के ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एलईडी पोजीशन लाइट है, और इसका मीटर वाइजर आपको ब्लैक मैट फिनिश में मिलता है, इसमें कोई भी पेंट वगैरह नहीं है। साथ ही इसके वाइजर पे ध्यान देंगे तो साइड में आप देख रहे हैं यहाँ भी ग्राफिक मिल रहा है, और इसका जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर है देखिए इसमें भी नॉर्मल बल्ब है, और ये यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबल है जैसा कि आपने देखा। और प्लैटिना 110 का एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये फ्लेक्सिबल दोस्तों नहीं है। साथ ही इन दोनों बाइक के फ्रंट सस्पेंशन पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं दोनों में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल रहा है, मगर सिटी 110X के टेलीस्कोपिक फॉर्क के ऊपर आप देखिए यहाँ पर आपको एक अलग से फॉर्क बुड लगा हुआ मिलता है। मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो सिटी 110X का मडगार्ड आप देख रहे हैं आपको मैट फिनिश में मिल रहा है, इसमें कोई भी बॉडी कलर से पेंट नहीं किया है। और प्लैटिना 110 में आएंगे तो आप देख रहे हैं इसका मडगार्ड आपको बॉडी कलर से पेंट किया हुआ मिलता है, और इसमें आप देख रहे हैं अलग से ग्राफिक भी लगा है। प्लैटिना 110 के अलॉय व्हील पे ध्यान देंगे दोस्तों तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक रिम टेप लगा हुआ मिल रहा है, जो आपको सिटी 110X के अलॉय व्हील पे नजर नहीं आएगा। साथ ही टायर साइज की बात करते हैं तो आप देखिए प्लैटिना 110 के फ्रंट में आपको 80/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है। मैं आपको इसका वॉल दिखाता हूँ, आप देखिए ये है इसका ट्यूबलेस टायर वाला वॉल, और इसके फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। आप अगर सिटी 110X लेते हैं तो इस बाइक के दोस्तों फ्रंट में आप देखिए यहाँ पर आपको 275/17 का ट्यूब टाइप टायर मिलता है। ये रहा इसका ट्यूब टाइप टायर वाला वॉल, और यहाँ पर भी इसके फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। अब दोनों बाइक के दोस्तों टायर पे ध्यान दीजिए तो आप देख रहे हैं अगर आप प्लैटिना 110 लेते हैं तो इसके फ्रंट में आप देखिए आपको जैपर टायर लगा हुआ मिल रहा है। आप अगर सिटी 110X ले रहे हैं तो आप देखिए इस बाइक में आपको ब्लॉक पैटर्न टायर मिलता है। तो इस टायर का खास फायदा ये रहता है कि आप इसे सिटी के साथ साथ कहीं ऑफ रोडिंग करना पड़ जाए, या आप किसी गांव देहात में रहते हैं कच्चे रास्तों पे आपको बाइक को ज़्यादा राइड करना होता है, तो वहां पर आपको ब्लॉक पैटर्न टायर बाइक में ज़्यादा अच्छी तरह काम करता है। दोनों ही बाइक के दोस्तों कंसोल की तरफ चलते हैं तो आप देख रहे हैं अगर आप प्लैटिना 110 लेते हैं तो आप देखिए इसमें आपको एनालॉग कंसोल मिलता है। एनालॉग में स्पीडोमीटर और एनालॉग में ही आप फ्यूल गेज देख पाते हैं, मगर इसके इस तरफ में आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्रोम एलिमेंट का यूज़ किया गया, जिससे देखने में काफ़ी प्रीमियम सा नजर आता है, और कुछ इस तरह का थोड़ा अच्छी क्वालिटी लग रहा है इस की का। इस तरह का आपको इसमें की मिलता है। आप अगर सिटी 110X लेते हैं तो आप देखिए इसमें भी आपको एनालॉग कंसोल मिल रहा है, एनालॉग में स्पीडोमीटर, एनालॉग में आप फ्यूल गेज देख पाते हैं, और इस बाइक में जो आपको की मिलता है दोस्तों आपको कुछ इस तरह का मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका क्वालिटी थोड़ा सस्ता रखा गया है। मैं इसे लगा देता हूं। अब हैंडल बार पे ध्यान दीजिए। आप अगर सिटी 110X ले रहे हैं तो आप देखिए इसमें आपको ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ हैंडल बार मिल रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग से हैंडल बार को एक अटैच किया गया है। तो थोड़ा हाई स्पीड पर राइड करते समय हो सकता है इस बाइक के हैंडल बार में आपको वाइब्रेशन कम महसूस हो। आप अगर प्लैटिना लेते हैं तो आप देखिए इसमें आपको क्रोम फिनिश में हैंडल बार मिलता है। अब दोनों ही बाइक के हैंडल बार के स्विचेस की बात करते हैं। आप अगर प्लैटिना ले रहे हैं तो आप देखिए इसके राइट साइड के हैंडल बार में सेल्फ के साथ हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच मिल रहा है। सिटी 110X में भी आप देखिए सेल्फ के साथ हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच मिल रहा है। लेफ्ट साइड के हैंडल बार में आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर इसमें आपको फास्ट स्विच के साथ हाई बीम, लो बीम स्विच, टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिल जाता है।
और यही सेम सेटअप आपको के हैंडल बार में नजर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको पास स्विच, हाई बीम, लो बीम स्विच, टर्न सिग्नल, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिलता है। इन दोनों ही बाइक का दोस्तों फ्यूल टैंक पे ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं दोनों बाइक का फ्यूल टैंक का डिजाइन काफी अलग अलग है। अगर आप सिटी 110X लेते हैं तो आप देखिए इसके फ्यूल टैंक में आपको साइड में यहाँ पर एक रबड़ का पैड लगा हुआ मिलता है। कुछ इस तरह का ग्राफिक आपको नजर आएगा फ्यूल टैंक में जिसमें सिटी लिखा गया है। और इसका जो फ्यूल टैंक वाला जो कैप है आप देखिए इसमें आपको क्रोम फिनिश में मिल रहा है, E20 का स्टिकर है। और बताना चाहूंगा इसमें आपको 11 लीटर कैपेसिटी मिल जाता है। प्लैटिना के फ्यूल टैंक पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं आपको थोड़ा स्लिक सा मिलता है। और इसमें भी आप देखिए आपको काफी स्पोर्टी सा ग्राफिक लगा हुआ मिल रहा है जिसमें येलो कलर में प्लैटिना लिखा गया है। टैंक के इस तरफ में आप देखेंगे सामने की तरफ में एक टैंक पैड लगा है और इसका भी जो फ्यूल टैंक वाला जो कैप है आपको क्रोम फिनिश में मिलता है। और बताना चाहूंगा इस बाइक का भी फ्यूल टैंक में आपको 11 लीटर कैपेसिटी मिलता है, मतलब कि दोनों बाइक का जो फ्यूल टैंक है आपको 11 लीटर कैपेसिटी का मिल जाता है। दोनों ही बाइक के दोस्तों सीट पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं एक फैमिली पर्सन के लिए दोनों बाइक में आपको काफी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है। और सामने से जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपको भी नजर आ रहा है कि प्लैटिना 110 का जो सीट है दोस्तों लंबाई में सिटी 110X के सीट से थोड़ा लंबा आपको मिल जाता है। आप अगर सिटी 110X लेते हैं तो आप देखिए इस बाइक में आपको काफी सिंपल सा सीट मिलता है। वहीं अगर आप प्लैटिना 110 ले रहे हैं तो आप देखिए इस बाइक के सीट में आपको टैक कंट्रोल सीट मिल रहा है जो देखने में काफी प्रीमियम सा नजर आता है। और इसमें जो फॉर्म यूज किया गया है ये भी दोस्तों काफी सॉफ्ट है। और मेरा मानना है कि राइड करते समय आपको दोनों बाइक का सीट कंफर्टेबल ही महसूस होगा। और बताना चाहूंगा कि प्लैटिना 110 का सीट हाइट 807 mm रखा गया है। सिटी 110X का सीट हाइट वेबसाइट में बताया नहीं गया है। और मेरा मानना है कि आपका हाइट अगर 5 फीट 5 इंच होगा तो आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को लेकर बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। दोनों ही बाइक के दोस्तों ग्रैब बार पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं दोनों में काफी फर्क है। आप अगर प्लैटिना 110 लेते हैं तो आप देखिए इसमें आपको ब्लैक कलर से पेंट कास्ट आयरन मटेरियल का ग्रैब बार मिलता है। और सिटी 110X में दोस्तों आपको मेटल का ग्रैब बार मिलता है जो बहुत ही मजबूत है। और आप देख रहे हैं इसके पीछे में अलग से एक कैरियर भी लगा है और यहाँ एक रबड़ का ग्रिप भी आपको लगा मिलता है। और आप अगर कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको शॉप टू शॉप या डोर टू डोर कोई प्रोडक्ट पहुंचाना होता है, या फिर आप एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं और बाइक के पीछे आपको काफी सारा सामान बांधना होता है, तो मैं बोलूंगा आपके लिए सिटी 110X ये बाइक बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि आप देखिए इस बाइक में दोस्तों आपको इसके राइट साइड में भी फुटरेस्ट मिल रहा है और इसके लेफ्ट साइड में भी एक लेडीज फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड मिल जाता है। तो ये बाइक सामान वगैरह बांध करके ढोने के लिए बहुत ही काम आएगा। आप अगर प्लैटिना लेते हैं तो आप देखिए इसके राइट साइड में आपको कुछ नहीं मिलता है, इसके लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ यहाँ पर एक लेडीज फुटरेस्ट के साथ साड़ी गार्ड मिल जाता है। इन दोनों बाइक के दोस्तों रियर सस्पेंशन पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे अगर आप प्लैटिना 110 लेते हैं तो इस बाइक के रियर में आपको नाइट्रो गैस कनेक्टर के साथ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर सिटी 110X लेते हैं तो इस बाइक में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल रहा है और आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सस्पेंशन के मामले में प्लैटिना 110 का सस्पेंशन आपको रियर वाला ज्यादा बेहतर महसूस होगा। रियर टायर साइज की बात करें तो आप देखेंगे सिटी 110X के रियर में आप देखिए यहाँ पर आपको 317 का ब्लॉक पैटर्न ट्यूब टाइप टायर मिल रहा है। इसके रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। आप अगर प्लैटिना 110 ले रहे हैं तो इस बाइक के रियर में आप देखिए यहाँ पर आपको 80/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर के साथ इसके रियर ब्रेक में 110 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। साथ ही बाइक के एग्जॉस्ट पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं प्लैटिना 110 के एग्जॉस्ट के ऊपर आपको क्रोम फिनिश में मेटल का काफी प्रीमियम सा मफलर कवर लगा हुआ मिलता है। आप अगर सिटी 110X लेते हैं तो इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आपको सिल्वर कलर का मेटल का आपको दिखाता हूँ आपको मफलर कवर लगा हुआ मिलता है। दोनों ही बाइक के दोस्तों टेल लैंप पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं दोनों का डिजाइन में काफी फर्क है। आप अगर सिटी 110X लेते हैं तो कुछ इस तरह का दिखने वाला आपको इसका टेल लैंप मिलता है जिसमें नॉर्मल बल्ब है। टेल लैंप के ठीक नीचे आप देख रहे हैं यहाँ नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है और मडगार्ड के नीचे में आप देखिए आपको एक रिफ्लेक्टर लगा मिलता है। और इसका जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्मल बल्ब है और यहाँ भी आपको काफी फ्लेक्सिबल मिल जाता है। प्लैटिना की तरफ आते हैं तो आप देख रहे हैं प्लैटिना 110 का टेल लैंप दोस्तों आपको कुछ इस तरह का मिलता है। इसमें भी नॉर्मल बल्ब मिलता है और उसके ठीक नीचे एक रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर के नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। और इसका रियर वाला टर्न सिग्नल इंडिकेटर नॉर्मल बल्ब है और आप देख रहे हैं यहाँ भी ये फ्लेक्सिबल नहीं है। और दोनों बाइक का जो रियर वाला मडगार्ड है आप एक साथ देख पा रहे हैं दोनों में क्या फर्क है आपको नजर आ रहा है। सिटी 110X का दोस्तों चेन कवर पे ध्यान देंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ ये आपको कंप्लीट मेटल का मिल रहा है। वहीं अगर आप प्लैटिना 110 लेते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका चेन कवर आपको प्लास्टिक मटेरियल का मिलता है। साथ ही बाइक के लैग गार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इस बाइक में आपको ब्लैक पेंट से पेंट किया हुआ लैग गार्ड मिल रहा है। और आप अगर सिटी 110X लेते हैं तो इस बाइक में आपको ग्रे कलर का एक लैग गार्ड मिल रहा है जो काफ़ी मजबूत है और यहाँ पर आपको एक अलग से रबड़ का ग्रिप लगा हुआ मिलता है।
और दोनों ही बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन का टप स्विच भी मिल जाता है। इन दोनों ही बाइक के दोस्तों इंजन की बात करें तो आपको बताना चाहूंगा, दोनों बाइक में आपको सेम 115.45 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 8.6 PS का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 9.81 Nm का टॉर्क मिलता है। और दोनों ही बाइक के ट्रांसमिशन में 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ फ्यूल सप्लाई सिस्टम में आपको ऑटो चोक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्बोरेटर के साथ स्टार्टिंग में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिलता है। प्लैटिना 110 में दोस्तों आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और सिटी 110X में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और बात करें इन दोनों बाइक के कर्व रेट की तो प्लैटिना 110 का कर्व रेट 119 kg है और सिटी 110X का कर्व रेट 127 kg है। आप अगर दोस्तों इन दोनों में से किसी भी बाइक को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपुर के टाटा कैपिटल से आप इन दोनों में से किसी भी एक बाइक को 17,999 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस भी करा सकते हैं। इन दोनों बाइक का 24 मंथ का EMI, 30 मंथ का EMI और 36 मंथ का EMI आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और आप अगर दोस्तों इन दोनों बाइक को हाईवे में हाई स्पीड में राइड करना चाहते हैं तो दोनों बाइक में मेरी माने तो आपको 85 से 90 km/h का टॉप स्पीड मिल जाएगा। और माइलेज की बात करें तो सिटी 110X में आपको पहले दिन से सिंगल राइड में सिटी राइड में 55 से 60 के बीच में माइलेज देखने को मिलेगा। प्लैटिना 110 में आपको 60 से 65 का माइलेज देखने को मिलेगा। और दोनों ही बाइक के सेकंड थर्ड सर्विस के बाद आप सभी जानते हैं कि बाइक में माइलेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और बताना चाहूंगा इन दोनों बाइक का मैं एक सिटी माइलेज टेस्ट और हाईवे माइलेज टेस्ट कर चुका हूं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। आपके पास जब भी समय होगा वीडियो देखिएगा, जिससे इस बाइक के मिलने वाले माइलेज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपको बता चुका हूं कौन सा बाइक किन के लिए बेहतर है। अगर आप एक फैमिली के लिए यूज करने के लिए बाइक लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसमें माइलेज मिले तो आप ले लीजिए प्लैटिना 110। और आप चाहते हैं एक बाइक लेना जिसे आप सिंगल यूज कर सके, फैमिली के साथ यूज कर सके और अपना आप जो भी काम करते हैं डिलीवरी बॉय का, एग्रीकल्चर का या फिर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है जिसमें सामान को बांध करके पीछे बाइक में कहीं ले जाना होता है, तो उन सभी के लिए मैं बोलूंगा सिटी 110X ये बाइक काफी बेहतर रहेगा। भले ही इसमें दोस्तों आपको माइलेज कम मिलेगा मगर इस बाइक का जो बिल्ड क्वालिटी है प्लैटिना 110 से ज्यादा बेहतर है। तो आप अगर जमशेदपुर इसके आसपास से इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर से परचेस करना चाहते हैं अच्छा ऑफर में, तो आप आज न्यू वे बजाज में शोरूम का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल में कर दीजिएगा ताकि इस तरह के और नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और बाइक के बारे में कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी दोस्तों पूछ सकते हैं।